नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जिसका पूरे देश के लाखों छात्रों को इंतजार था। आखिरकार वो हो गया। नीट पेपर लीक विवाद और देश भर में मचे बवाल के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कल तक जो सरकार सीना तान कर कह रही थी कि मंत्री के इस्तीफे का तो सवाल ही नहीं उठता, अचानक उसी सरकार को बैकफुट पर क्यों आना पड़ा। आज हम इसी की इनसाइड स्टोरी पर बात करेंगे। क्या रही सरकार की मजबूरी और अब आगे क्या होगा, आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस पत्र की जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा है। आप स्क्रीन पर उनके इस्तीफे के पत्र की प्रतियां देख सकते हैं। इस पत्र में धर्मेंद्र प्रधान ने 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं को स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि कैसे सरकार ने मामला सीबीआई को सौंपा और 21 जून 2026 को दोबारा परीक्षा कराकर 16 जुलाई को परिणाम घोषित किए। पत्र में एक बड़ा ऐलान भी है कि अगले साल से नीट परीक्षा सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में कराई जाएगी। लेकिन इस्तीफे की असली वजह क्या है? उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पत्र साझा करते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त की है। उन्होंने लिखा है कि पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने बिना नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग छात्रों को गुमराह कर रहे हैं और वो देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देना चाहते। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, आखिर सरकार की मजबूरी क्या रही? महज 24 घंटे पहले तक सूत्रों के हवाले से खबर थी कि सरकार मंत्री के साथ मजबूती से खड़ी है और इस्तीफा नॉट निगोशिएबल है। लेकिन अचानक पासा पलट गया। इसकी 3 बड़ी वजह हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह छात्रों का उग्र आंदोलन। जंतर मंतर पर कांकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में डटे छात्रों ने सरकार की नाक में दम कर दिया था। सीजेपी ने सरकार के साथ बातचीत से पहले ही साफ कर दिया था कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा पहली और अनिवार्य शर्त है। इस्तीफा नहीं तो कोई और समझौता नहीं। दूसरी वजह विपक्ष का चौतरफा हमला। राहुल गांधी और पूरे विपक्ष ने इसे एक बड़ा सियासी मुद्दा बना दिया था। विपक्ष का साफ कहना था कि मंत्री का सिर्फ विभाग बदलना काफ़ी नहीं है, उन्हें सीधे बर्खास्त करना होगा। तीसरी वजह डैमेज कंट्रोल। देश में 20 लाख से ज़्यादा छात्र और उनके परिवार इस परीक्षा से जुड़े हैं। सरकार को समझ आ गया था कि अगर युवाओं का यह गुस्सा और भड़का तो राजनीतिक नुकसान बहुत बड़ा होगा। छात्रों के गुस्से को शांत करने और सिस्टम में उनका भरोसा वापस लाने के लिए सरकार को एक कड़ा फैसला लेना ही पड़ा। वहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अभिजीत दीपके का भी बयान सामने आया है। अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कहा कि छात्रों पर हुए केस भी वापस होने चाहिए। 20 जुलाई के बाद हुई एफआईआर को रद्द करा जाए। देश में अब युवा क्रांति आई है, युवा किसी को भी झुका सकता है। आगे कहा कि ये पहला विकेट है, अभी शुरुआत हुई है। हमारा खाना बंद किया, पानी बंद किया, हर हाल में देश का युवा यहाँ बैठा रहा है। अब आपको बता दें कि आगे क्या हो सकता है। अब शिक्षा मंत्रालय में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जल्द ही देश को एक नया शिक्षा मंत्री मिलेगा। हो सकता है कि किसी अनुभवी और वरिष्ठ मंत्री को फिलहाल इसका अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाए ताकि बिगड़ी हुई व्यवस्था को तुरंत पटरी पर लाया जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद छात्र अपना आंदोलन खत्म करेंगे या फिर एनटीए को पूरी तरह से भंग करने की अपनी मांगों को लेकर के डटे रहेंगे। जैसा कि मंत्री ने अपने पत्र में लिखा है, अगले साल से कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी, लेकिन अब नई लीडरशिप पर यह भारी दबाव होगा कि वो एक ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बनाएं जिसमें पेपर लीक माफिया के लिए कोई जगह ना हो। धर्मेंद्र प्रधान का यह इस्तीफा सिर्फ एक मंत्री की विदाई नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र में जब देश का युवा सड़क पर उतरकर अपनी जायज़ मांगे रखता है तो बड़े से बड़े सिस्टम को सुनना पड़ता है। उम्मीद है कि इस बदलाव के बाद किसी भी मेधावी छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए जुड़े रहें NS Now के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे आपसे अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।